नमस्कार, EMSTV.in में आपका स्वागत है। MP लाइव की खबरों के साथ मैं हूं आकाश सोनी। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से लौटने पर स्टेट हैंगर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जापान, दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद प्रदेश आगमन पर स्टेट हैंगर पर सभा को किया संबोधित। मेक इन इंडिया से भारत में निवेश के लिए बड़ा आकर्षण। और स्वाइन फ्लू, डेंगू के उपचार और रोकथाम के प्रयास युद्ध स्तर पर हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की स्वाइन फ्लू, डेंगू की रोकथाम एवं उपचार प्रयासों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से अन्य देशों के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया में भारत में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। निवेशकों में भारी उत्साह है। अपनी 10 दिवसीय जापान और दक्षिण कोरिया की सफल यात्रा से भोपाल आगमन पर आज यहां स्टेट हैंगर में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि निवेशकों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए बिजनेस डेस्क की स्थापना की जाएगी और जल्द ही दोनों देशों के लिए निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश में बिजनेस सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दोनों देशों की यात्राओं का विस्तार से ब्यौरा देते हुए बताया कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए 0.3% ब्याज दर पर देने के लिए सहमत हो गई है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 2200 करोड़ रुपए, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की भी सहमति हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्योग नीति में तय किया जाएगा कि रोजगार देने वाले उद्योगों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। प्रदेश में खेती के साथ रोजगार को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश को बदलने के लिए खेती के साथ उद्योगों को लाना होगा। मुख्यमंत्री चौहान आज स्टेट हैंगर पर जापान, कोरिया की यात्रा से लौटने पर सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाएंगे। इसके लिए सड़क, बिजली, पानी और अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान चिंता नहीं करें, पिछली बार की तरह इस बार भी संकट से निपटेंगे। जरूरत पड़ी तो बाकी काम बंद कर किसानों को निराशा से बचाएंगे। खेती राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले साल किसानों को विभिन्न सुविधाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया था। अब किसानों को ऋणात्मक 10% ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध है। सिंचाई का बेहतर प्रबंधन कर रबी की फसल को बिगड़ने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वाइन फ्लू और डेंगू नियंत्रण के प्रयास युद्ध स्तर पर हो। डेंगू और स्वाइन फ्लू के उपचार एवं रोकथाम उपायों की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाए। उपचार एवं औषधियों की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग हो। दवाएं बच जाए किंतु उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने रोगों की रोकथाम के प्रयासों में जन जागृति के प्रयासों की निरंतरता बनाए रखने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उपचार के संबंध में हो रहे नवीन अनुसंधानों और शोधों की भी अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां स्वाइन फ्लू, डेंगू की रोकथाम एवं उपचार प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गौरी सिंह मौजूद थे। तो MP लाइव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें आप EMS TV के ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।